जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त उज्जवल दीवान आज आप लोगों के बीच फिर से छत्तीसगढ़ की बात लेकर भारत के तेजी से बढ़ते हुए न्यूज चैनल एटीवी न्यूज के साथ में आपके सामने रूबरू हो रहा हूं। छत्तीसगढ़ की बात में आज अहम मुद्दा होगा संयुक्त संविदा कर्मचारी, अनियमित कर्मचारी, दैनिक वेतन भोगी, प्रेरक संघ, मध्याह्न भोजन संघ, ठेका श्रमिक और भी जितने भी छत्तीसगढ़ राज्य में जो कर्मचारी संघ हैं जो अपनी मांगों को लेकर पिछले कई सालों से संघर्षरत हैं, इन सभी की मांगों पर पिछले 24 सालों में सरकारों ने क्या किया, इन कर्मचारियों के साथ क्या हो रहा है, इन कर्मचारियों की वर्तमान स्थिति क्या है, इन सभी मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। इस चर्चा के लिए छत्तीसगढ़ से आज पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश से हमारे बीच में जुड़े हुए हैं दैनिक वेतन भोगी संघ से दिनेश शर्मा जी, ठेका श्रमिक संघ से चुम्बन साहू जी और अनियमित कर्मचारी संघ और प्रेरक संघ से जुड़े हैं डॉक्टर एडवोकेट संदीप द्विवेदी जी और मध्याह्न भोजन रसोइया संघ से जुड़ी हैं श्रीमती नीलू ओगरे जी। आप सभी का छत्तीसगढ़ की बात कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है और समय को हम खराब नहीं करेंगे, तुरंत हम अपनी मुद्दों की बात चालू करेंगे। सबसे पहले हम दैनिक वेतन भोगी संघ से चालू करते हैं। दैनिक वेतन भोगी लगातार पिछले कई सालों से अपनी मांगों को लेकर के संघर्षरत रहा है और दिनेश शर्मा जी, आपने इसके लिए पदयात्रा भी निकाली थी, कई दिनों तक आपने भूख हड़ताल भी की, कई बार आपकी स्थिति खराब भी हुई, सरकार के अंग, शासन तंत्र के अंग, प्रशासन तंत्र के अंग आपके पास आए, आपको कई आश्वासन दिए गए और उसके बाद भी आप लोग आज तक संघर्षरत हैं। आगे आप खुद ही बताइए कि क्या कहानी है और कैसी रही आपकी अब तक की संघर्ष की जीवनी। जी धन्यवाद उज्जवल जी। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? जी स्पष्ट है? जी जी। इस मंच पे बुलाने के लिए आपका मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, साथ में इस चैनल को और इस चैनल के संपादक को। और जैसे कि आपने परिचय में कहा कि हमने विभिन्न आंदोलन किए हैं, पदयात्रा की है, भूख हड़ताल किए हैं और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के हमने जो है ये सारे संघर्ष किए हैं। आप श्री को मैं बताना चाहूँगा कि हमने सिर्फ दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के लिए ही नहीं, अपितु साथ में जो हमारी इस मंच में साझा कर रहे अन्य पैनलिस्ट, जिसमें से संदीप द्विवेदी जी, नीलू ओगरे जी, चुम्बन साहू जी, हम साथ में भी आंदोलन किए हैं और मैं भी उसमें शामिल था, मैं भी शामिल रहा हूँ। तो हमने साझा कार्यक्रम किया है और हम अपने जिस वर्ग से आते हैं उस वर्ग की समस्या को लेकर के हमने संघर्ष किया है। और समस्या कहाँ से प्रारंभ होती है तो दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के विषय में मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, अनियमित कर्मचारियों के संदर्भ में स्पष्ट करना चाहूँगा कि प्रारंभ होती है 1987 की वो भर्ती नियम, जिसमें आकस्मिकता कार्यभारित का नियम आता है। उस नियम के तहत जो है कर्मचारियों की भर्ती होनी थी, लेकिन प्रशासन ने अपनी जवाबदेही तय नहीं किया और उन्हें भर्ती नहीं की। इस कारण से एक बैकडोर एंट्री माना गया और इस कारण से आज कर्मचारी नियमितीकरण की पात्रता से वंचित हैं। इसके लिए जो जिनकी जवाबदेही बनती है वे आईएएस अफसर हैं जो और राजपत्रित अधिकारी हैं, जिनके कारण से समस्या बनी हुई है। और हम सबको पता है इस देश में सत्ता चलाने वाले ये आईएएस अधिकारी, राजपत्रित अधिकारी ही होते हैं और मुखौटा होती है शासन। और जिस प्रकार की सरकार चलती है उसमें शोषण छोटे कर्मचारियों का, आम व्यक्तियों का, मजदूरों का, छोटे छोटे व्यापारियों का होता है। बाकी तो सत्ता जो है बड़े लोगों के हाथों का खिलौना है। जी जी बिल्कुल, मतलब आपके कहने के हिसाब से जो शासन तंत्र है कहीं ना कहीं वो आईएएस अधिकारी और राजपत्रित अधिकारियों के इशारों पर चलता है।
इस कारण आज तक आप लोगों की मांगे पूरी नहीं हो पाई है। इसका हाँ, एक बहुत बड़ा कारण ये हो सकता है। बिल्कुल। व्यवसायी जी ठेकेदार, जी जो बड़े बड़े व्यवसायी हैं, जी ठेकेदार हैं, जिनको लाभ जी पहुंचाने के लिए कोई भी सत्ता, जी जी। पूर्ववर्ती सत्ता, और वर्तमान में कार्य वर्तमान कर रहे हैं सत्ता। विभिन्न, हाँ, जी वर्तमान में जो कार्य कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनसे प्रभावित हैं और हो रहा है ऐसा। जी। जी बिल्कुल। मैं इस कड़ी में आगे बढ़ना चाहूंगा एडवोकेट संदीप द्विवेदी जी की तरफ। आपसे मैं ये जानना चाहूंगा भैया कि आप पहले तो प्रेरक संघ से जुड़े हुए हैं, प्रेरक संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं। प्रेरक संघ जो प्रौढ़ शिक्षा अभियान चलता था उसी को जो आगे बढ़ाता था, वो प्रौढ़ शिक्षा अभियान में जो लोगों को शिक्षित करता था, ये प्रेरक कहलाए। और इसके बाद में आप अनियमित कर्मचारियों से भी जुड़े, अपनी मांगों को लेकर लगातार संघर्षरत रहे। और वर्तमान में आप अनियमित कर्मचारी संघ के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। आपकी जिम्मेदारियां बहुत बड़ी भी हो चुकी हैं। कई लगातार आपको आंदोलन करते हुए मैंने देखा, कई आंदोलनों में आपने बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया। पिछली कांग्रेस की सरकार के दौरान आप मुखर रूप से आए। आपने गृह पिछले उप मुख्यमंत्री जी से खुलकर बात भी की, वो ऑडियो भी काफी वायरल हुआ आपका। और कहीं ना कहीं उसका असर हमको देखने को मिला कि पिछली सरकार को वो माइनस भी गया, ऐसा मेरे को महसूस हुआ। वर्तमान सरकार से भी आपकी बहुत सारी मांगे थी, वही मांगों को लेकर आप लोग लगातार लड़ रहे थे। वर्तमान स्थिति में आज भी उसी स्थिति में आप लोग अपने आप को पा रहे हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? माननीय एटीवी के माध्यम से जो आप लोगों से बात रखने के लिए आज जो यहाँ पे आप लोग समय दिए, पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ। सभी गेस्ट लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ जिनसे मैं संघर्ष सीखा हूँ। और मैं सरकार को बस ये चंद शब्दों के साथ में ही शुरुआत करना चाहूंगा कि दाई हजार और बेटा बेरोजगार, वाह रे सरकार जवानी हो गए बेकार। तो छत्तीसगढ़ की जो जवानी है वो बेकार होते जा रही है। जितने भी कर्मचारी हैं जो अनियमित है, चाहे यहाँ दैनिक वेतन भोगी से है, हमारी बहन है यहाँ पे रसोइया है, हम तो प्रेरक हैं, बहुत सारे लोग हैं जो लगातार यहाँ पे मांग रहे हैं। और यही सरकार ये बोलती थी कि आप मेरे को लाओ, मैं आपको वादा पूरा करके दिखा दूंगा, इतने दिन में दूंगा। 100 दिन में कमेटी का वादा किया था, 100 दिन में कमेटी, वो भी मोदी जी का नाम लेके उन्होंने कहा था। आज बताइए, मोदी जी का नाक नाक कटवा दिए ये लोग। तो 100 दिन तो पूरा हो गया, उसमें कमेटी बनी, लेकिन कोई भी अनियमित कर्मचारी से कोई भी किसी को भी, अनियमित ही नहीं और भी किसी को ले लेता, स्वीकार था। हमारे कर्मचारी नेताओं किसी को मेंबर नहीं बनाया। मोदी जी का सरासर नाक कटवा दी। बताइए विष्णु सरकार जी। तो अब मोदी जी नाराज है कि नहीं ये तो नहीं पता मेरे को, लेकिन कर्मचारी जितने पूर्व सरकार से नाराज थे उससे कहीं ज्यादा वर्तमान सरकार से नाराज है, क्योंकि आपने हमारे जो इच्छा जागृत किया और उसको आपने धोखा देकर ठेस पहुंचाया है। तो देखिए, धोखा देने वाला जो नहीं दूंगा बोल दिया उसका तो कोई बात ही नहीं है। पिछला सरकार टीएस बाबा जी लिख लिख के दिए थे, उन्होंने बोल दिया भैया मैं सीएम नहीं बना, मैं वादा पूरा नहीं कर पाया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, उनको हमने बदल दिया। इन्होंने तो कहा हम वादा पूरा करेंगे और वादा पूरा नहीं हो रहा है। अभी आदरणीय शर्मा जी बोले यहाँ पे कि प्रशासन हावी है जो सरकार को कहीं ना कहीं गूंगी बहरी बना रही है। तो मैं बता रहा हूं, चाहे नेता मंत्री हो, प्रशासन हो, ये सब अधिकांश एसी में रहने वाले हैं, जमीनी इनको पता नहीं है। जिस कर्मचारी के दम पे बड़े बड़े योजनाओं का ये अवार्ड लेते हैं कि हमने देखिए शिक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ा, दिल्ली में गए, विदेशों में अवार्ड लेते हैं, स्वच्छता में ये लोग भरते हैं, यहाँ पे रसोइया बहन है उसके दम पे शिक्षा के गुणवत्ता में ये लोग दम भरते हैं। और लास्ट होता क्या है, जो इनको अवार्ड दिलवाता है, जो इनको नाम और पहचान दिलाता है, जो इस समाज को उन्नत करने की दिशा में कार्य कर रहा है, वो अपने एक रोटी के लिए स्वयं तरस रहा है। सोचिए, मैं प्रेरक 2018 से मेरे पास में 16,000 से ज्यादा मेरे साथी है, देश में 5 लाख साथियों का मैं नेतृत्व कर रहा हूं। मेरे साथ में कम से कम 8 संगठन ऐसे हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूं, कार्य से विरक्त है 5-6 साल से। सरकार इतना वैकेंसी 2 लाख, सरकार तुम्हारे द्वार एक योजना लॉन्च करने की बात कही है, उसमें बोला कि मैं 2 लाख लोगों को रोजगार दे दूंगा। अब 2 लाख क्या, यहाँ तो 2 लाख लोगों को रोजगार नहीं मिला। मैं तो अभी वर्तमान में देख रहा हूँ कि नेता मंत्री खुद के रोजगार के लिए सब ठेकेदारी में व्यस्त है, कर्मचारियों को कोई सुन नहीं रहा है। जहां भी जा रहे हैं बस एक ही चीज बोला जा रहा है, हम हैं सरकार तुम्हारे साथ है। सरकार तुम्हारे साथ है तो क्या हमारा रोटी वाला, हमारा राशन वाला, हमारे गांव मोहल्ले जहां से हम उधारी लाते हैं वो तो हमारे साथ नहीं हो, तो नगद पैसा मांगता है। तो सरकार मात्र तसल्ली न दे, यहाँ पे और भी पैनलिस्ट है यहाँ पे बैठे हुए हैं, सभी का एक ही मांग है कि सरकार तसल्ली नहीं, वादा पूरा करके दिखाए। और मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से सरकार को यही बोलना चाहूंगा
कि इस प्रकार से ठगी अब तो नहीं चल सकती है। अब ठीक है, 5 साल आप राज कर लोगे, 5 साल बाद फिर आपको परिवर्तन होना पड़ेगा। पूर्व वाला परिवर्तन हुआ, आगे फिर परिवर्तन हो जाएगा, तो हम नहीं चाहते बार-बार परिवर्तन हो। अभी भी समय है, 1 साल से ज़्यादा बीत रहे हैं, अब वो कम से कम वादा पूरा कर दे सरकार, हम यही चाह रहे हैं। जी, बिल्कुल, सरकार तुहर द्वार जो आपने बोला, बहुत अच्छी बात बोली। सरकार तुहर द्वार का एक उदाहरण मेरे को ज़रूर देखने के लिए मिला है। मनपसंद ऐप छत्तीसगढ़ सरकार ने लागू कर दिया है, जिससे शराब की वैरायटी कहाँ, कौन से किस शराब के ठेके में है, ये ज़रूर लोगों को देखने को मिलेगा। कितना शराब, किस क्वांटिटी, किस क्वालिटी का आप लेना चाहते हैं, यह आज ये तक के सरकार। रोजगार के लिए ये कोई ऐप नहीं है सरकार के पास कि जी, कहाँ रोजगार मिलेगा, लेकिन दारू कहाँ मिलेगा ये सरकार ने ला दिया। इसके लिए तो सरकार जी, को क्या, कौन से धन्यवाद है। वो भी वो जी, सरकार बिल्कुल। जो ये बोलती थी कि भैया किसी जमाने में कि भैया दारू कम पीना चाहिए, लाखों करोड़ों अरबों रुपया खर्चा करता है कि नशा ना करो, नशा ना करो। अब यहाँ ऐप आ गया है, नशा कहाँ करे, युवाओं के लिए रोजगार कहाँ जी, मिलेगा। काश ऐसा एक ऐप और ला देते विष्णु जी, तो कम से कम नाम हो जाता उनका तो। जी, बिल्कुल, सरकार तुहर द्वार की तर्ज पे एक और कुछ नया लॉन्च किया जाए। हमारे साथ नीलू दीदी भी जुड़ी हुई है, लगातार कई सालों से संघर्षरत है और मध्याह्न भोजन रसोइया संघ की प्रदेश अध्यक्ष भी है वो, और जेल भी जाकर आई हैं अपनी मांगों के संबंध में। लंबे समय तक उनको जेल में रहना पड़ा, बिना कारण के उनको झूठे मामले में जेल भेजा गया था। और उनको एक उम्मीद थी कि सरकार बदलेगी तो शायद उनके संघ का कुछ अच्छा होगा। मध्याह्न भोजन वो कर्मचारी है जो स्कूलों में बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराते हैं, उनके लिए भोजन बनाते हैं। आप समझ सकते होंगे ये सरकार की कितनी बड़ी योजना है, कितनी बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के अंतर्गत कार्य करने वाले कर्मचारी भी अगर आज पीड़ित हैं, तो इसके लिए उनके मुंह से ही हम जानेंगे, उनके जबान से उनके दर्द को हम खुद सुनेंगे। नीलू दीदी, अब आगे आप बताएं। धन्यवाद उज्जवल भैया, धन्यवाद चैनल के जो है मैं कहना चाहूँगी कि हमर मन के मस्त बोलते कि योजना है हमार रसोईया दीदी मन हा बच्चा मन ला खींचत आते। जब पढ़ाई नहीं होवत रही थे तो 1995 में मतलब मिड डे मील चालू करी थे, मध्याह्न भोजन जब चालू करी थे तो मैं ये योजना लाई सवै कि मध्याह्न भोजन के चलते दोपहर में खाना मिलही तो बच्चा मन हा ज्यादा से ज्यादा सरकारी स्कूल में रुक करही और वो योजना बखूबी काम करी सवै। मगर साथ ही साथ हर बच्चा ला खींचत तो लाथे, माता पिता मन ये जिम्मेदारी दे के चले जाते, सुकून से खेत चले जाते, खार चले जाते, जो भी किसान है या नौकरी में चले जाते कि हमारे स्कूल में बच्चा पढ़ा था तो वहाँ खाना दोपहर के मिली, टिफिन लेके जरूरत नहीं है। और वो योजना बहुत अच्छा से शानदार लागू भी हुआ थी। मगर वहाँ जो काम करे थे रसोईया दीदी, साथ ही साथ मैं स्वीपर भाई मन को भी बोलना चाहूँ, बीजेपी के जन घोषणा पत्र में मोदी जी के गारंटी, जैसे हमारे संदीप भाई और बोली से दिनेश भाई बताई सवै कि मोदी जी के गारंटी में है करके, तो मोदी जी के गारंटी में खुशी से तो ला दी हमार मन के मांग ला दिस, मगर ओला पूरा कब करी। मुद्दा यही है कि 100 दिन के भीतर कमेटी बनाबो गई के साफ साफ लफ्ज में लिखे रही से कि कमेटी जब बनही तो अनियमित कर्मचारी में के सदस्य ला बनाए जाही करके। मगर अभी तक से तो अनियमित कर्मचारी में कोई सदस्य शामिल ही नहीं हुई थे। और मैं आता मानदेय में, तो मानदेय में रसोईया है, स्वीपर है और बहुत सारे बही मन हमारे साथ में काम करत है, तो मैं ओकरो मुद्दा ला रखना चाहूँ। तो जी, जी, हमार जी। जो काम है ओला हमन बखूबी निभात हन। सरकार के एकदम अच्छा योजना है जिसमें हमन काम करत हन। और ये यहाँ के मध्याह्न भोजन नहीं भाई मैं बताना चाहूँ, प्रधानमंत्री शक्ति पोषण निर्माण में काम करथन हमन। ये होते प्रधानमंत्री के, ये है पूरा राज्य में चलते, पूरा देश में चलते, ऐसे नहीं सिर्फ छत्तीसगढ़ में चलते, ये पूरा राज्य में चलते, पूरा देश में चलते। हर राज्य के अलग अलग रेट है। कहीं पंजाब में जाबे तो तनख्वाह देखबे तो 5,000 है, कहीं चैनीपुरी में जाबे तो कम से कम 15,000 है। दिल्ली में ही बात करके देखा तो दिल्ली में 15,000 है रसोईया मन के। और हमारे छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करके देखा था तो वही 2,000 महीना है और वह में 4 महीना 5 महीना से वेतन नहीं आए। ऐसे दंड स्थिति हमारे मन के है। 60 रुपया एक तो रोजी है ना, और वहू में दाल के किलो आप मन देखा तो 160 रुपया दाल के किलो हो ही। हमन 2 दिन 3 दिन काम करबो तो हमन लेबो, ऐसी स्थिति हवा। तो सरकार है तो बड़े बड़े वादा करे रही से। अध्यक्ष महोदय जी आ रही सवय हमार डॉक्टर रमन सिंह हमार मन के मंच में, जितना भी अनियमित कर्मचारी भाई मन बैठे है सब हमन बुला रहे हैं, आ रही सवय।
रसोईया के भी मंच में आके बोले रही से कि मोर सरकार आही तब मैं हाँ तुम्हार मांग ला पूरा करूँ 100 दिन के भीतर की से साल भर हो गए। अब इसी उम्मीद के साथ बैठे हम कि कब हमार मांग पूरा होगी। हमन अपन काम ला बखूबी करत हन। यो योजना ला जो चालू करे रही सब है वो योजना ला इतना लाभ देवत हन। हमन हा शिक्षा विभाग में जितना हमार मध्याह्न भोजन रसोईया दीदी बहनी मन बनाथे ओमन सब एक सेवा भाव से हमन हा कहा हन कि आज नहीं तो कल हमन ला सरकार हा देखी। अब जब नहीं कर सरकार तो आके मंच में बोला कि तुमन हमन ला जीत तो दिलाओ दीदी बहनी हो, हमन तुम्हार हाथ ला नहीं छोड़न और तुम्हार मांग ला पूरा करबो करके। अभी 6 महीना 7 महीना में पेमेंट आवत। अभी पिछले महीना है दीपावली गुजरी से मगर हमन ला पेमेंट नहीं मिले भाई। कैसे स्थिति में हमन अपन लोग लेकर पोसे होबो, कैसे फटाका नहीं ले होबो एला स्थिति ला बताए के जरूरत नहीं। साथ ही इस पर भाई मन भी यही मुद्दा हवा कि अंशकालीन से पूर्णकालीन करो। हम मन ला बोल देते 1.5 घंटा में खाना बन जाही करके। का आप मन ला लगते कि 30-30 किलो खाना है 1.5 घंटा में बनते? आपके चैनल के माध्यम से भाई मन बैठे हैं, आप मन ला लगते कि 1.5 घंटा में खाना बन गई भाई? वो भी 30 किलो 40 पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है वो। शर्मा जी लाइव के दौरान जो है कैमरा मत बंद मंत्रालय में करिए। एक लेटर लगाए हैं सूचना का अधिकार में तो बताए गए हैं कि 1.5 घंटा में खाना बन जाती है। यही मुद्दा है, बहुत सारे मुद्दा है। धन्यवाद भाई जी। हमारे साथ में चुम्मन भाई हैं, ठेका श्रमिक हैं और ठेका श्रमिक संघ से जुड़े हुए हैं और लगातार ये भी संघर्षरत हैं। ये भी जेल गए हैं हमारे साथ संघर्ष के दिनों में। बेवजह का सिर्फ संघर्ष करना ही जेल जाने का एक रास्ता होता है क्या? दूसरी बात, जेल भेजने के बाद भी इनकी मांगे आज भी यथावत हैं। सिर्फ ठेका श्रमिक किसी एक विभाग का नहीं, छत्तीसगढ़ में बहुत सारे विभाग हैं जिनमें ठेका श्रमिक काम कर रहे हैं। उन सभी की तरफ से चुम्मन भाई अपनी बात रखेंगे क्योंकि सभी की मांग ही एक है। भले विभाग अलग अलग हो सकते हैं लेकिन सबके कार्यशैली एक है, सबकी प्रक्रिया एक है। और हमारे साथ जितने भी सम्मानीय सदस्यगण जुड़े हैं, ये भी मैं इनसे भी तो कहना चाहूंगा कि आप लोग सभी की बात रखिए। ऐसा नहीं कि संविदा कर्मचारी नहीं जुड़े हैं तो या और भी अन्य कर्मचारी नहीं जुड़े तो आप लोग उन सभी की बात रखिएगा क्योंकि लगातार आप लोग एक टीम बनकर एक बड़ी टीम के साथ में मिलकर लड़ाई लड़ रहे थे। लगातार मैंने उस चीज को देखा है और उन लड़ाइयों को मैं बहुत जमीनी स्तर से देखा हूं कि आपने किस प्रकार से लोगों के लिए मांगे रखी, उनकी मांगों के लिए संघर्ष किया है। तो आप सभी की मांग इस मंच से रखिएगा। चुम्मन भाई अब आप बताएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद उज्जवल भैया और आपके एटीवी न्यूज चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी साथियों को एक साथ आपके चैनल में लाने के लिए और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत हम लोग आभार हैं जो हम लोगों की बातों को सुने। तो मैं बताना चाहूँगा जैसे आपने बोले कि बिना कारणवश भी हम लोग जेल गए हुए हैं और सारे साथी कहीं ना कहीं जेल में मुलाकात हुए थे और हमारी मांग अभी तक पूरा नहीं हुआ। और हमने ये देख रहे हैं कि जो भी पार्टी आती है आप सभी देखते हैं कि बड़े बड़े वादा करती है लेकिन केवल पोस्टर में रह जाता है। तो हम यही निवेदन करना चाहते हैं ये पोस्टर की राजनीति कब बंद होगा? आखिर छत्तीसगढ़ राज्य ऐसा पिछड़ा वर्ग क्यों है? हर चीजों में जब छत्तीसगढ़ में हर चीज की पूर्ति होती है तो हम पिछड़ा वर्ग में क्यों आते हैं? ये सबसे बड़ा मुद्दा है क्योंकि सभी जगह देखा जाता है कि हर जगह हर राज्य में कुछ न कुछ मांगों को श्रमिकों के हित में काम किया जा रहा है लेकिन लगातार छत्तीसगढ़ में श्रमिकों के साथ शोषण हो रहा है। ये कब तक होगा? आखिर सरकार को क्यों सूझ नहीं है इस बारे में? और लगभग हम लोग देखते हैं जब इन लोग घोषणा पत्र बनाते हैं तो ये लिखता है कि 100 दिन के अंदर में जितने भी अनियमित कर्मचारी हैं उनकी मांगों को हम रखेंगे कमेटी बना के, ये बोला जाता है। और अनियमित कर्मचारी के जो पदाधिकारी है उनको हम यहाँ के सदस्य बनाएंगे। इस तरीका से जुमलेबाजी करके सरकार बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं उनको बताना चाहूंगा 100 दिन के अंदर में रही बात कमेटी बनाने की तो 100 दिन के अंदर में मोदी जी की गारंटी पूरी नहीं हुई। मोदी जी की गारंटी को पूरा करने के लिए इन लोगों को 6 महीना लगा। 6 महीने 7 महीने में इन लोगों ने 100 दिन वाली कमेटी बनाई
लेकिन कमेटी बनाने से काम नहीं चलेगा। कमेटी बना के उसमें क्या हो रहा है, श्रमिकों के हित में क्या होना है, उसकी इन लोग निर्णय लेने वाले थे, तो ये निर्णय अभी तक क्यों अधूरा है? तो ये बहुत बड़ा विषय है। और कहा जाता है कि अनियमित कर्मचारी कौन कौन है, ये तो सबसे पहले सरकार को जानना पड़ेगा। सरकार को पता नहीं है कि अनियमित कर्मचारी कौन है। अनियमित कर्मचारी जितने भी नियमित कर्मचारी नहीं है, जितने भी अनियमित है वही अनियमित कर्मचारी है, जिसमें आउटसोर्स ठेका कर्मचारी, संविदा कर्मचारी और बहुत सारे अन्य जो कर्मचारी है वो सभी आते हैं जो नियमित नहीं है। ये चीजों को सरकार को समझना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर हम सभी को बांट दिया जाता है कि ये अनियमित कर्मचारी है, ये ठेका कर्मचारी है, ये संविदा है और ये कहीं ना कहीं दैनिक वेतनभोगी है। इस तरीके से बांटने वाले सरकार को मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग अनियमित कर्मचारी हैं और अनियमित कर्मचारी में सभी समस्त ठेके कर्मी से लेकर आउटसोर्स से लेकर सभी आते हैं। इस चीजों को उनको जानने की और समझने की मतलब समझना चाहिए सरकार को। दूसरी बात यह है कि पूर्ववर्ती सरकार में कहीं ना कहीं गंगा जल की कसम खाने वाली सरकार ने झूठ बोलकर धोखा दिया था, है ना। उसी तरीके से अगर ये मोदी जी की गारंटी को फेल करते हैं तो मैं बता रहा हूँ इस सरकार की दुर्दशा उससे भी बदतर होगी। ये मैं इस आपके न्यूज चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा। और बताना चाहूंगा कि पूर्ववर्ती सरकार ने 4000 श्रम सम्मान राशि की घोषणा की थी और घोषणा में कुछ जगहों पर मिलना चालू हो गया है। लेकिन मैं पूछना चाहूंगा, जिस विभाग में मुख्यमंत्री है ऊर्जा मंत्री भी वहीं का है। ऊर्जा मंत्री जी से मैं पूछना चाहूंगा, विद्युत विभाग के ठेके कर्मचारी जो विभाग को पूरा संभाल रहे, वो पहला हकदार था श्रम सम्मान राशि पाने का, उसको अभी तक श्रम सम्मान राशि क्यों नहीं दिया जा रहा है? ये सबसे बड़ा विषय है, क्योंकि श्रम सम्मान राशि पाने का पहला हकदार है तो विद्युत विभाग के ठेके कर्मी है। इसके लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ, हकदार तो सभी है लेकिन पहला हकदार इसलिए विद्युत विभाग को बोल रहा हूँ क्योंकि आए दिन 9000, 8000, 7000 कमाने वाले की मौत हो जा रही है। कहीं ना कहीं वो लाइन में चढ़ के सुलझ रहे, मर रहे हैं, लेकिन उसकी सूद लेने वाली सरकार नहीं है। तो सबसे पहला श्रम सम्मान राशि पाने का जो अधिकार बनता था वो विद्युत विभाग को बनता था, लेकिन अभी तक अप्राप्त है। और मैं आपके चैनल से पूछना चाहूंगा ओपी चौधरी जी को और विष्णुदेव साय जी को, क्या विद्युत विभाग के ठेके कर्मचारी श्रम सम्मान राशि का पात्र है या अपात्र है? ये चीज की जानकारी उन लोग देंगे। दूसरी चीज, जब अन्य राज्यों में पेमेंट की बात करें, मासिक सैलरी की बात करें, तो कहीं ना कहीं 18,000 से लेकर 21,000 आउटसोर्स ठेके कर्मी अनियमित कर्मचारियों का है। लेकिन छत्तीसगढ़ में 6,000, 7,000, 8,000 में क्या हम लोग जिंदगी चला पाएंगे? ये सबसे बड़ा विषय है, क्योंकि महंगाई तो केवल अन्य राज्यों में नहीं पूरे भारत में है। तो छत्तीसगढ़ में भी तो हमारी महंगाई बढ़ी है क्या? तो महंगाई अगर बढ़ी है तो मैं सुशासन वाली विष्णुदेव सरकार जी को मैं कहना चाहता हूं कि विद्युत विभाग से लेकर अन्य जितने भी अनियमित कर्मचारी है उनका वेतन कम से कम सम्मानजनक केंद्रीय वेतनमान 21,000 रुपया छत्तीसगढ़ में भी होना चाहिए। अगर सुशासन की सरकार चलाना है तो श्रमिकों के हित में भी काम किया जाए। कहीं ना कहीं इन लोग दोनों सरकार को हम लोग देखते हैं कि इन लोग बोलते हैं कि किसान के लिए कर रहे हैं, है ना, और वो 1,000 का वो योजना निकाल के सबको लूट रहे हैं, है ना। दूसरी बात, भाई अगर आप किसान के लिए कर रहे हो तो हम लोग भी तो किसान के बेटे हैं क्या? छत्तीसगढ़ में जितने भी ठेके कर्मचारी है, अनियमित कर्मचारी है, क्या वो किसान के बेटा नहीं है? उनकी मांगों को आप लोग पूरा नहीं करते हो। ये कहीं ना कहीं सोचने का विषय है और ये संघर्ष का विषय है और संघर्ष हम लोग करेंगे। सदन की लड़ाई, रोड की लड़ाई अभी चालू होने वाली है। अगर शासन प्रशासन अपने होश हवास में काम नहीं करेगी, श्रमिकों के हित में काम नहीं करेगी, तो भाई रोड में आने में हमको समय नहीं लगेगी। और बेइज्जती किसकी है भाई? सत्ता में जो सरकार है उसकी रहेगी, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? और लागू इन लोग ऐसे करते हैं। मोदी की गारंटी, यहाँ पे बात आएगी मोदी की गारंटी की। मोदी का चेहरा दिखाकर छत्तीसगढ़ में जी, मोदी का चेहरा दिखाकर छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने सरकार बनाई है।
हाँ बताइए, आप अपनी बात खत्म कीजिए। बिल्कुल जी जी जी, मैं खत्म कर देता हूँ भैया। मैं कहना चाह रहा हूँ, मोदी जी की गारंटी में अगर हम लोग धरना आंदोलन करते हैं तो उसको जेल और थाना की अगर रास्ता दिखाएगा तो ये कहाँ तक सही है। और उनसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा, भाई वो रास्ता दिखाने से अच्छा आप मांग को पूरा कर दीजिए। कौन से मांग है बताइए। अगर अनियमित कर्मचारी है तो वो चाहता है कि हमको सम्मानजनक वेतन मिले, विभागीय वेतन मिले। दूसरा है कि कहीं ना कहीं 60 साल की उसको सिक्योरिटी मिले। सिक्योरिटी, हाँ, सिक्योरिटी होनी सिक्योरिटी चाहिए, मिले, बिल्कुल। है ना, ये चाहता है। और विभागीय वेतन मिल जाए, यही तो है। और क्या मांग है, बहुत बड़ा मांग तो नहीं है। और मेरे हिसाब से अगर इस मांग को पूरा करता है तो कहीं ना कहीं कोई अधिक उसको लोड नहीं पड़ेगा। मैं ये जानता हूँ, जहां तक हम लोग देख रहे हैं कि रात दिन भाई जो भी अनियमित कर्मचारी हो दिन रात एक करके काम कर रहे हैं, है ना, मेहनत तो कर रहे हैं। आज आप लोग देख रहे हैं, जिस विभाग में मैं हूँ, विद्युत विभाग में जो कार्यरत है सरकारी कर्मचारी, उनका लाखों रुपए पेमेंट है, लेकिन कुर्सी बैठ के चले जाते हैं। और जी उसी बिल्कुल, विभाग ये में कहना बहुत सही है। ये आउटसोर्स आपकी बात ठेके बहुत कर्मी सही जो काम कर रहे हैं, वो 6,000, 7,000, 8,000, 9,000 में क्या काम करेगा जी बताइए। यहाँ पर उसका है। देखते हैं तो साला 9,000 देते हैं उन लोग, और 9,000 कौन सिस्टम बना रहे। जी अर्ध बिल्कुल, कुशल अभी कुशल की रेट, कुशल मैं अर्ध कुशल आपको, की उज्जवल भैया, जी जी कुशल अर्ध कुशल की कोई वहां पर पेमेंट मिल ही नहीं रहे। ये तो ठेकेदार अपना कलेक्टर दर बना के लागू करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये गलत है। और मैं लंबा समय नहीं लेते हुए संदीप आज भैया अपनी कुछ बोलना बातचीत चाह को रहे हैं। हाँ, यहीं नहीं पर आगे विराम और देता हूँ। जय बढ़ेंगे। हिंद, जय भारत, जय जी छत्तीसगढ़। जी जी। संदीप भैया बताइए, हाँ आप कुछ बोलना चाह रहे थे। जी मैं ये बोल रहा था कि देखिए, सरकार बहुत सारी आती हैं जाती हैं, आएंगी और जाएंगी। बहुत सारे पार्टियां आती हैं, पहले भी आया, ये भी आया, और राज्यों में भिन्न भिन्न पार्टी हैं। इनका हर बार जब आते हैं तो ये घोषणा पत्र लाते हैं। इनका घोषणा पत्र कर्मचारियों के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए ढकोसला पत्र होता है। तो मैं तो अपने छत्तीसगढ़ शब्द में एक ही चीज बोलूंगा कि हमला पैसा चाहिए, बात खत्म। हमला काम चाहिए, बात खत्म। हमारे काम करते थे क्या बात। कर्मचारी जितना है उमला अच्छा से पेमेंट मिले, और जो बेरोजगार है उनको रोजगार मिले। क्योंकि सरकार अगर रोजगार ही नहीं दे पाई, युवा देश भारत है, बताइए, सबसे ज्यादा युवा विश्व में हमारे भारत में है, और हमारे युवा कर क्या रहे हैं? कोई पबजी खेल रहा है, कोई वीडियो गेम कर रहा है, कोई लूडो खेल रहा है, कोई काम ही नहीं है उनके पास में। अगर कोई काम करना है तो इतने नियम शर्त है कि वो तो प्राइवेट काम कर नहीं पा रहे। अच्छा, कोई ठेकेदारी बनना चाह रहे, कोई कुछ बने, तो आधा तो नेता के बच्चे बने बैठे हैं वहां पे, पूरे लाइसेंस उनके, वो पूरा टेंडर उनके, पूरे अधिकारी उनके। तो बाकी जो किसान के हैं बच्चे हैं और युवा है, वो करेंगे क्या? रही बात, अभी चुम्बन भैया ने एक बहुत अच्छी बात कही कि हम भी किसान के बच्चे हैं। ठीक है, किसानों को आपने दिया, किसानों को आपने जितना दिया उससे ज्यादा देने वाला पिछला जो सरकार था उसने किया, इसको नहीं जुटलाया जा सकता। भूपेश बघेल ने बहुत कुछ किया है किसानों के लिए, किसान जी उनके बिल्कुल, साथ में भी खड़े थे। अगर उनके साथ कोई नहीं खड़ा था तो यही जो यहाँ पे जुड़े हुए हैं, यही कर्मचारी नेता नहीं थे और कर्मचारी नहीं था। इसी का खामियाजा पुराना सरकार भोगा है। क्योंकि हम लोग अच्छी तरीके, सरकार वाहवाही लूट ले अपना, आज तक सरकार ने वो धन्यवाद नहीं दिया किसी कर्मचारी नेता को बुला के, कोई सम्मान कार्यक्रम में नहीं बुलाया। लेकिन सरकार को याद होना चाहिए, सच्चाई सच्चाई है। सरकार को याद होना चाहिए कि यही जो चेहरे दिख रहे हैं और जो पर्दे के पीछे और जो कर्मचारी हमारे नेता है, उन्होंने लिख लिख के वादा किया था कि इस बार हम तुमको बदलेंगे, और उन्होंने बदल के दिखा दिया। और जो आए हैं, अगर वादा नहीं पूरा करेंगे फिर मत लिख जाए। मैं तो यही चाह रहा हूं कि कर दे, क्योंकि अभी टाइम है। कर्मचारी काफी नाराज है, सरकार तक की अगर मेरी बात पहुंच रही है तो मैं यही बोलूंगा, मैं किसी सरकार को बुराई नहीं कर रहा, मैं बीजेपी का, कांग्रेस का या अन्य सरकार किसी की बुराई नहीं कर रहा। हो सकता है उनकी नीति हो, हमारे कर्मचारियों का नीति है कि जो हमारा नहीं करेगा भैया हम उसको काहे वोट दे। देश का विकास, देश का विकास, अरे हमारा ही विकास नहीं है तो कहां से देश का विकास? हम ही तो देश है, किसान देश का, किसान युवा देश का, सभी तो यही देश वाले हैं। मात्र हम लोग देख रहे हैं राजनीतिक पार्टी के नेताओं का विकास हो रहा है, देश विकास में उद्योगपतियों का विकास हो रहा है, बाकी न युवाओं का विकास हुआ, न कर्मचारियों का विकास हुआ, महंगाई का विकास। ये लहसुन का छिलका मेरे को कहीं मिल गया था, लहसुन तो ये भी नहीं मिला, इसका भी विकास हो गया, आज सबसे ज्यादा महंगा है। लहसुन का भी दिन आ गया, आलू और प्याज का भी दिन आया। वारे वैसे छत्तीसगढ़ के भी कर्मचारी, इनका कब दिन आएगा समझ में नहीं आ रहा है। तो दीवान भैया आपके माध्यम से हम यही बोलेंगे, टीवी के माध्यम से, और भी कर्मचारी जो देख रहे हैं सबको यही बोलेंगे कि एकजुट हो जाओ आप,
पिछला सरकार नहीं दिया, ये भी नहीं दिएगा, पूरा जिंदगी लड़ेंगे क्या हम लोग? तो पूरा जिंदगी हमारे पास टाइम नहीं है भैया। हमको जो देगा उसको हम हाथ जोड़ेंगे, नहीं देगा उसको मुक्का मारेंगे, खत्म कहानी है। जी नीलू दीदी कुछ बोलना चाह रही हैं, आप भी बताएं। जी मैं महिला से संबंधित कुछ बोलना चाहूँ। हमर जी चुम्बन जी भाई बहुत अच्छा प्रकाश डाली सवय 1000 महतारी बंधन कहा थे वह यहाँ रसोईया मन 2000 में काम करत है। और बोलना चाहूँ बेरोजगारी भत्ता कहा थे कि पूरा महीना काम करत है ओला 2000 और जो बेरोजगार घूमत है ना तेला 2500 कहा थे। पहली तो बंद कर दे, हमरे बंद कर दे, बढ़ा दो बंद कर दे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए के बाद 2500 बंद हो गए, है ना। जहाँ और वहू तक मला जानकारी है। मोदी जी के गारंटी में यहू मत रखे भाई, बेरोजगार यहू मत रखे, नहीं रखे वाली बात नहीं है। मोदी जी के गारंटी में यहू न रखे है, वहू सरकार यही बोली से। मैं यही मुद्दा में आना चाहत रही हूँ, वो सरकार भी यही बोली से। वो सरकार में हमन तो 1200 पावत रहे भाई, कुछ काम करी से तो कम से कम हमर मन के 2000 होई से वही सरकार करे, ये सरकार नहीं करे। ये सरकार सिर्फ वादा करे है मंच मंच में आके वोट झोली फैला फैला के। जब हमारे मंच के मंच में आवे तक काय कहा है भाई संदीप भाई बेरोजगारी भत्ता नहीं रही तो भीख रही से, वो बात सही है, बेरोजगारी भत्ता नहीं काम नहीं देते रही से। युवा चाहते काम में हम लोग पैसा मिले या भीख दे थे ताकि लाचार हो, नशा पत्ती करे युवा मन। और नीलू दीदी एक बात आप लोग बताना चाहूँ मैं, आप मन बताया, मैं तो सुने रही हूँ आपके चैनल से सुना था कि दारू के भी ऐप डाउनलोड हो गए करके, ये बात ला तो मैं सुने नहीं रही हूँ। साइंस सब मांग पूरा हुआ थे कि कहीं ना कहीं अवार्ड मिलत रही थे, कहीं ना कहीं जात रही थे, साइंस मांग पूरा हुआ थे। तो हमार जो छत्तीसगढ़ के महिला विकास है वो कब होई? दारू पी के मारपीट होई तब होई ऐसे लागत है, तभी तो डाउनलोड करत है, ऑनलाइन दारू भेजा था का हमार मन के मारपीट होए के तैयारी चलत ऐसे लगत हो भाई। और जहां तक महिला मन के संबंधित में बात कर रखना चाहूँ, चाहे वो आंगनबाड़ी वाली दीदी हो, चाहे रसोईया हो, चाहे मितानीन हो, है ना, हम सब पीड़ित हन। 3 महीना 4 महीना में तनख्वाह मिला थे। आंगनबाड़ी वाली बात ला रखना चाहूँ, वहू मन बहुत सेवा करते ओट से लेकर जनगणना तक वो मन ला ड्यूटी करे पड़ते। हमन भी जब पूरा अधिकारी मन पर खाना बनाए ला पड़ते, पूरा सेवा दे पड़ते हमन ला, पूरा रात तक हमन सेवा देते जब चुनाव ड्यूटी होते था। आप मतलब बताना चाहूँ चुनाव ड्यूटी हमारे मन के लगा तो देते मगर 1 रुपया तनख्वाह नहीं मिला। ठेका पड़ता था, बंद होना चाहिए। हर चीज में प्राइवेट कंपनी ला के घुसा देते और हमारे मन के मांग पूरा होबे नहीं करा, चाहे वो आंगनबाड़ी वाली हो, चाहे रसोईया हो, चाहे मितानीन हो, है ना, बहुत चीजें हैं। और यहाँ तो ऑनलाइन दारू मिला थे कहा थे, ऐसे कोई ऐप डाउनलोड कर देती महिला मन पर तो हम मन कुछ काम करते नहीं से रहती हमर मन के, मगर हमर मन के बात तो हो नहीं। जो घर में बैठे है महतारी वंदन के, वाह रे महतारी वंदन, महतारी वंदन हर महीना 2 तारीख के 2 तारीख तनख्वाह मिल जाए, ओका खाता में आ जावत है भाई। मगर जो पूरा महीना काम करत है, चाहे वो आंगनबाड़ी हो, चाहे रसोईया हो, चाहे स्वीपर भाई मन हो, सब जन हमन पूरा महीना काम करत है ना, 3 महीना 4 महीना में तनख्वाह मिलत। आए दीपावली में हमार रसोईया दीदी मन ला तनख्वाह नहीं मिले, वाह साय मांग पूरा हुआ थे के बोला थे, कौन सा मांग पूरा हुआ थे? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहूँ, कौन सा मांग हमारे रसोईया दीदी मन के पूरा हुआ थे या महिला मन के कौन सा मांग पूरा हुआ थे बताओ तो। मैं एक बात बताना चाहूँ दीदी, एक बात बताना चाहूंगा आप सभी को। इसी एटीवी के माध्यम से अभी बलौदा बाजार में थानेदार को और साथ में 2 सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया गया था, आप लोग सुने होंगे। वहां पे एक भारतीय जनता पार्टी का नेता गाली गलौज कर रहा था, वहां पर जब पुलिस कर्मचारियों के साथ थाने में घुसकर हुज्जतबाजी किया गया था और उनको सस्पेंड कर दिया गया था। इसी एटीवी के माध्यम से उनका मुद्दा उठाया गया था और 4 दिन में उस थानेदार और उन कर्मचारियों को वापस से बहाली की गई और जो भारतीय जनता पार्टी का नेता जो वहां पर हुज्जतबाजी किया था उसके खिलाफ भी भारतीय जनता पार्टी की जांच कमेटी बैठाई गई है और आने वाले समय में हो सकता है कि अब निलंबन की कार्रवाई उस नेता के ऊपर आ जाए। तो ये मंच आप लोगों के लिए बहुत सही मंच है, आपको अपनी बात रखने के लिए बहुत सही मंच है। साय की जो आपने बात किया है, जो साय सरकार आई है उसके बाद जो साय बोला गया है, नीलू दीदी बहुत अच्छा बात बोली कि 1200 रुपये जब उनका वेतन था और उसको फिर बढ़ाकर फोटो खिंचावा थे भाई, ऑनलाइन फोटो बस खिंचावा थे, मांग पूरा नहीं हुआ थे। तो कहा था हम भूखा हम ने बात को मना फोटो में मांग पूरा हुआ थे, पोस्टर में मांग पूरा हुआ थी। वही बात ला कहता हूँ कि 2022 के लास्ट में जब
₹1200 मध्याह्न भोजन रसोइया संघ का वेतन था। उस समय मध्याह्न भोजन रसोइया संघ ने अपनी ताकत को दिखाया और भानु उपचुनाव में एकजुट होकर अपने ताकत को दिखाया। मैंने उस चीज को देखा था। उसी से प्रभावित होकर कहीं ना कहीं आप लोगों का तनख्वाह 1800 और 2000 रुपए किया गया था। ये चीजें वो उसी चुनाव से थी। हम लोग सभी उस समय साथ में थे, संदीप भैया भी उस समय साथ में थे और सभी ने एकजुटता का परिचय दिया था। लगातार संघर्षरत है। संदीप भैया, मैं आपसे एक बात और जानना चाहूंगा, वर्तमान सरकार में कुछ राजनीति में जो जुड़े हुए हैं और कुछ विधायक हैं जो व्यक्तिगत रूप से भी हम लोगों से जुड़े हुए हैं, कुछ आपसे जुड़े हैं, कुछ मेरे से जुड़े हैं, कुछ और भी लोगों से जुड़े हैं, कुछ चुम्बन भाई से जुड़े हैं, कुछ नीलू दीदी से जुड़े हैं। पिछली सरकार ने तो स्पष्ट कर दिया था कि अब हम नहीं दे पाएंगे, हाथ खड़े कर लिए थे लगभग उन्होंने, और हमको ये चीजें समझ में आ गई थी। उनका आपसी कलह दिख रहा था, उनका आपसी द्वेष दिख रहा था। ये सारी चीजें जग जाहिर हो गई थी कि कर्मचारियों के प्रति अभी ये संवेदनशील नहीं है। लेकिन आप लोगों ने जो बताया कि हर मंच में गए हैं, हर मंच में जाके भारतीय जनता पार्टी के छोटे बड़े सभी नेता बोले कि हम कर्मचारियों के साथ हैं, अनियमित कर्मचारियों के साथ है, ठेका कर्मचारियों के साथ है, रसोइयों के साथ है, सभी का प्लेसमेंट इनके उनके सभी के मंच में गए हैं वो, और सभी को एक आश्वासन दिया कि हम आपकी मांगों को पूरा करेंगे। लेकिन आज 11 महीने लगभग हो चुके हैं सरकार को बने हुए, कहीं भी ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है कि किसी भी विभाग के लिए पॉजिटिव खबर आ रही हो, किसी कर्मचारी संगठन के लिए कोई पॉजिटिव खबर आ रही हो। डीए की भी बात की गई थी, डीए भी बोला गया था कि केंद्र के बराबर दिया जाएगा, लेकिन केंद्र के बराबर लाया तो नहीं गया, उसको लटका लटका के दिया गया और उसका एरियस भी नहीं दिया गया है। कर्मचारियों में तो उसका भी रोष है। जो नियमित कर्मचारी हैं उनकी बात कर रहा हूं। अनियमित कर्मचारी अपने संघर्ष लगातार लड़ ही रहे हैं। तो क्या हमारे जो व्यक्तिगत संबंध है जिन नेताओं से, चाहे मेरे हों, चाहे आपके हों या किसी और के भी हों, क्या वो व्यक्तिगत संबंध इसमें कुछ काम कर पाएंगे जिससे हम अपनी बात को सही तरीके से सरकार के पास रख सकें? जैसा कि हमने बताया, आपने बताया कि पिछली सरकार के हार के कारण सिर्फ कर्मचारी थे, तो क्या इस सरकार के लिए, क्योंकि अभी 2 महीने बाद नगरीय निकाय चुनाव है, 2 महीने बाद ही है, बस जनवरी फरवरी में चुनाव आ जाएंगे। देखिए, क्या लगता है? इसमें एक बहुत अच्छा फार्मूला है। व्यक्तिगत मुलाकातें होती हैं, बातें होती हैं, विधानसभा वगैरह में रखते भी हैं सवाल जिनसे संबंध है। देखिए, वो पुकार रहे हैं, लेकिन एक हकीकत सरकार की बड़े अच्छे तरीके से इनकी एक नीति है। एक महतारी वंदन योजना और एक इनका धान क्रय का योजना है, जिसमें महंगे दाम करके किसानों को धान खरीद रहे हैं। नो, मैं इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं करूंगा, मैं बधाई देता हूं कि ऐसे योजना और आना चाहिए और कर्मचारियों के लिए भी ऐसे योजना लाएं ये लोग। हम लोग चाहते हैं कर्मचारी भी घर में सो के रहे और उनको भी कुछ दिन देना मत चालू कर दें वोट के लालच में, ये भी मत हो, है ना। तो हम लोग तो ये बोल रहे हैं कि आप हमको घर में सुलाओ मत। जैसे अभी दीदी ने कहा कि बेरोजगारी भत्ता, अन्य भत्ता दिया जा रहा है, तो वैसे मत दो भैया, काम करवा के दो। तो हम तो सभी जितने हमारे परिचित है सबको बोल रहे हैं कि काम दो, निकम्मा मत बनाओ हमको, हम काम करना चाह रहे हैं। और जो काम कर रहा है उसको सही दाम दे दो ताकि वो काम करने में उसका मन भी लगे। तनख्वाह दे रहा है 1200-1500 रुपए, किसी को 1 रुपया नहीं, किसी को आसरा है भविष्य सुधरेगा, उस पर कुछ लोग काम कर रहे हैं। तो देखिए, इस प्रकार से अगर करेंगे तो काम सही होगा नहीं। और महतारी वंदन को मैं एक अच्छी चीज बता रहा हूँ, 1000 रुपए दे रही है सरकार, नो डाउट बहुत अच्छी योजना, लेकिन वसूल कहां से रही है? आपके लहसुन महंगे, प्याज महंगे, आलू महंगे, तो किचन का हर चीज तो महंगा हो गया। तो भैया 1000 रुपये तो वहीं से आ रहा है। जनता को यह चीज पता ही नहीं है, जनता तो खुश है ना, वाहवाही में उड़ा है, 1000 मिला, 1000 मिला। दे कह रहा हो 1000 जगह 10,000 रुपए, आपकी महंगाई बढ़ गई। कहाँ 5 रुपया 10 रुपया मिलने वाला आलू 40-50 रुपया में कूद रहा है आपका। प्याज कहाँ के उड़ रही है, लहसुन का तो बातें मत छोड़ो, बाकी और मसाले का मत पूछो। राशन की कीमतें कैसे बढ़ गई हैं, गैस सिलेंडर कैसे बढ़ गया है, 68-68 रुपये सब्सिडी मिल रहा है जो 300-400 मिलता था। तो इस प्रकार से 1000 का तो वहां व्यवस्था किया। दूसरा इनका योजना बहुत अच्छा था, एक धान का कीमत बढ़ाया। पिछले सरकार ने दबाव डाला, भूपेश बघेल ने दबाव डाला, मोदी जी तक के दबाव गया, नो डाउट। इसमें कोई भी नहीं बोल सकता, भारतीय जनता पार्टी वाले भी नहीं बोल सकते कि धान अगर आज पूरे भारत में अगर इज्जत मिल रहा है तो उसमें भूपेश बघेल जी का हाथ है। हालांकि हमने भूपेश बघेल को इस बार वोट नहीं दिया था, मैं आपके खुले चैनल में बोल रहा हूँ। इस बार खूब विरोध किए थे, उनका भी किए, टीएस बाबा का भी किए, लेकिन जो चीज अच्छा किए उनका प्रशंसा करते हैं। अब देखिए, धान तो दे रहा है, अब लेबर का देखिए, चावल फ्री में बांट दे रहा है, धान को आप उसका सदुपयोग कर नहीं पा रहे हो, कहाँ जाएगा उतना धान? गुणवत्ता वाले धान का कटोरा छत्तीसगढ़, मात्र कटोरा है, हाइब्रिड धान हो रहा है, अच्छे अच्छे सुगंधित धान दूसरे राज्य उत्पादन करके विदेश भेज रहे हैं। छत्तीसगढ़ के किसान मोटा धान पैदा करके जिसको खुद खाने लायक नहीं है, बाद में उसी को फिर जहर केमिकल मिला के 1 रुपये में दे देता है, फ्री में दे देता है।
फिर आता है। अब इससे दिक्कत क्या हुई उज्जवल भी हम बता रहे हैं, लेबर मिल नहीं रहा है, किसानी मैं भी करता हूँ, लेबर मिल नहीं रहा है, खाद के रेट आसमान छू रहे हैं, खाद मिल नहीं रहे हैं, दवाइयां इंसेक्टिसाइड तो इतने महंगे हो गए हैं कि छोटा किसान तो ब्रांडेड दवाई छू नहीं सकता है। तो कहीं ना कहीं गोल चक्र है ये, जनता को खुशी करने का तरीका है। बड़े बड़े लोग जो आईएएस से लेके आईपीएस बड़े बड़े जो अधिकारी रहते हैं, इनके दिमाग हम लोगों से कहीं हजारों गुना हाइब्रिड है, तब बड़े बड़े एग्जाम देके निकालते हैं। तो ये लोग गोल गोल जनता को घुमा रहे हो, जनता बड़ी खुश है, तालियां बजा रही है, ये नहीं देख रही कि हम प्रगति नहीं कर पा रहे हैं। तो मान लीजिए ऐसे चक्रव्यूह में है कि धरती गोल है वाला, तो हम जहां पे थे वहीं घूम घूम के आ रहे हैं। विकास के नाम पे झुंझुना हमको पकड़ाया गया है। अब इसमें पिस रहा है कौन? कर्मचारी। कर्मचारी को डायरेक्ट देना है। आज अभी हम लोग देख रहे थे, अभी वो जो शिक्षा कर्मी में जो विधवा बहनें हमारे बैठी हुई थी, उसमें उनकी हाल देखिए, 27 लोगों को मात्र, उनका एक वीडियो देख रहा था, 27 लोगों को मिलना है, बाकी 1,1200 बहनों को उनको अभी रोजगार के लिए उनका भी पेंडिंग में रख दिया गया है। तो जितने धरना किए वो पाए, अब जो नहीं किए या किसी कारण से हो सकता है उनका कोई डिमांड पूरा नहीं हुआ, या हो सकता है योग्यता ना हो, कहीं और जगह मैनेज करना था, उनको ठग दिए। जैसे यहाँ पे चुम्बन भैया है विद्युत ठेका वाले, इनका एक हकीकत मैं भी बता देता हूँ, इनके विभाग का आता है पेमेंट ठेका में 10,000 15,000, अब कर्मचारियों को दिया जाता है 6,000 7,000 5,000, उनका एटीएम पासबुक तक के बहुत जगह तो रखे हुए हैं ठेकेदार। ये भी हकीकत है इनके विभाग में। जी जी नीलू दीदी यहाँ पे बैठी हुई है, रसोइया वाली, सोचिए इनको 1,200 रुपया 1,500 रुपया 100 200 बढ़ा रहे हैं। अब सोचिए, यहाँ बेरोजगारों को पिछला सरकार 2,500 रुपया दे रहा था, हमको तो 2,000 की नौकरी 1,500 को नौकरी देने के लायक भी नहीं था। इनका तो बेरोजगार हो जाते, इन लोग तो ज्यादा मिल गया होता। हम लोग तो इनको सजेस्ट भी कर रहे थे कि जाओ उनको बोलो भैया हम लोग बेरोजगार हैं, हमारा काम छीन लो, खाना नेता मंत्री को वाइफ बनाए, उनके परिवार वाले बनाए, उनको दे दो आप, उनकी पत्नियां बनाए। क्योंकि ये इसलिए कि इनको कम मिलता है, इनकी भी कमियां हैं। ये बच्चों को खाना खिलाती हैं, अगर नेताओं को घोष खिलाती है तो ये भी 10,000 20,000 25,000 रहता। नेताओं को 1,500 रुपये वाले नेता को कितना घोष देंगे? हम तो बेरोजगार के लिए लड़ रहे हैं, हम क्या देंगे? शाम को हमारे पास खाने के लिए खाना नहीं रहता है। तो जिनके पास नहीं है उनका नहीं बढ़ता। आईएएस आईपीएस बड़े बड़े अधिकारी जो रेगुलर हैं, देखिए उनका कैसे बढ़ रहा है। कोई केंद्र वाला अलग बढ़ाता है, राज्य वाला और होड़ लगा देता है, मैं बढ़ाऊंगा मैं बढ़ाऊंगा। अच्छा, जिनका बढ़ना चाहिए, जो गरीब है बेचारे घोष गपट्टा नहीं दे पाते, नहीं मिलता। हम याद आते हैं उनको बस एक टाइम किसी भी पार्टी चुनाव में, वोट देने चुनाव में आते हैं, हमारे धरने में हमारा माइक, हमारा टेंट, हमारा फूल, हमारा गुलाल, मस्त पहनेंगे, भाषण देंगे, ताली भी हमारी है ना, प्रचार भी हम करते हैं। वोट दिए, मस्त वोट दिए, ताबड़तोड़ वोट पड़ता है, जागरूक कर रहे हैं जनता को, हम लोग वोट दो वोट दो। अब मिल गए, सत्ता पे आ गए, उसके बाद पहचानते नहीं। लेकिन उनको एक याद होना चाहिए, एक गीत भी का था, उसको तोड़ मरोड़ के मैं थोड़ा बोलूंगा कि जो वादा किया है निभाना पड़ेगा, वरना नेताजी जहां से आए हो वहीं आपको जाना वहीं पड़ेगा। जाना इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। अगर हम आपको बनाए हैं तो हम आपको तबाह भी कर सकते हैं। जी, वोट बैंक की जो राजनीति होती जी है, भैया। इसके लिए मैं तो ये भी बोलना चाहूंगा कि कर्मचारी संगठन भी पूर्ण रूप से जिम्मेदार है भैया, चाहे हमारा संगठन हो, चाहे आपका संगठन हो, चाहे किसी का भी संगठन हो। क्योंकि नहीं, इसमें मैं एक अपने चीज बोलूंगा, देखिए अपना जब जी स्वार्थ होता है, अपने बाल बच्चों का जी पेट का सवाल होता है, तो हमको झुकना पड़ता है। हम तो कांग्रेस के यही बोलेगा प्यार भैया है। तुमको देंगे तो उसको देंगे, बीजेपी बोला, बहुजन बोला, जो पार्टी, मैं तो अभी भी आपके मन से खुला आह्वान कर रहा हूं, जिसमें दम हो कि मैं तुम्हारा रोजगार दूंगा और दिलवा दे, मेरा 16,000 और अनियमित कर्मचारी का 2.5 लाख, नीलू दीदी का भी वोट, चुम्बन भैया का भी वोट, सब संगठन का हमारा पेमेंट ला के दे दे और हमारा वोट ले जाए, नो डाउट हम दे मतलब देंगे। कुल क्योंकि हम पेट के मारे हैं भैया, 2 टाइम के हमको खाना चाहिए, तो कहीं कहीं झुकाव होगा। मतलब ये है सीधा सीधा इसका एक सूत्री। बस चुम्बन भी आ ही रहा हूं आपके पास, एक छोटी सी बात रख देता हूं। यानी सरकार में कोई भी बैठे, उसको एक मजबूत और सशक्त आंदोलन दिखाने की जरूरत पड़ती है, अपना मैन पावर दिखाने का जरूरत पड़ता है, तब कहीं जाके उनके कान में जू रहेंगी कि अरे ये भी संगठन वाले आ गए हैं, अब तो इनको देना पड़ेगा। क्योंकि चिल्लर चिल्लर जाते हैं, एक संगठन छोटे से टुकड़े के रूप में जाता है, 50 लोग 100 लोग 200 500 लोग अगर आंदोलन करते तो सूता में तो उनकी गिनती दिखाई भी नहीं देती, इतना बड़ा मैदान है। जो अभी नया वाला जो आंदोलन स्थल बना हुआ है, धरना स्थल बना हुआ है नया रायपुर का, वहां पर तो मेरे को लगता है 5-7 हजार लोगों की संख्या तो दिखाई भी नहीं देगी, इतना खाली जगह, इतना जगह है कि जिसकी गिनती नहीं है। तो इसीलिए धरना स्थल को रायपुर शहर से दूर किया गया कि इनकी ताकत न दिख पाए। दूसरा, जो दमनकारी नीतियां होती है कि जो अपनी मांगों को लेके आ रहे हैं उनको उठा के पहले जेल भेज दो, जो भी आए। बहुत सारे लोग जेल गए, हमसे पहले भी गए, हमारे बाद भी गए। तो या तो आप अपना संख्या बल दिखाइए और अपनी मांगों को पूरा कराइए, ऐसा कुछ होना चाहिए।
या तो हर एक मंत्री, हर एक विधायक जो कर्मचारी संगठनों के पास पहले हाथ जोड़ कर आया था, हमें वोट दे दो, हमें कैसे भी करके जिता दो, तो हम आपकी मांगों को पूरा करेंगे। अभी मैं भी देख पा रहा हूं कि अनियमित कर्मचारियों के लिए मांगों को पूरा करने के लिए जो बोला गया था 100 दिन की कमेटी में, उसमें स्पष्ट था कि कर्मचारी संगठन के भी लोगों को उसमें लिया जाएगा, उस कमेटी का सदस्य बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं किया गया। तो ये सब चीजों के लिए कौन जाएगा सर बोलने, और कौन उनसे सवाल पूछेगा? सत्ता में बैठे हुए लोगों से, शासन तंत्र में बैठे हुए लोगों से, प्रशासन तंत्र में बैठे हुए लोगों से, क्योंकि ये सवाल करना भी हमारा ही कर्तव्य है। इस मंच के माध्यम से करेंगे, सड़क में उतर के करेंगे, कहीं से भी करेंगे, लेकिन सवाल करने के लिए तो सर अब जाना ही पड़ेगा। साल भर का समय बीत चुका है, बहुत सारे लोगों की निगाहें आप लोगों पर जुड़ी हुई है, आप पर टिकी हुई है। कहीं ना कहीं आप लोग इन संगठनों का नेतृत्व करते हैं और सारे लोग आपको पहली नजर पे देखते हैं कि नहीं, ये हमारे लोग हैं, ये हमारे नेतृत्व करता है और हमें इनके हिसाब से चलना है, ये हमारा भला करना चाह रहे हैं, इसके लिए ये कभी भी हमारा बुरा नहीं चाहेंगे। ये तो कर्मचारी चाहते हैं कि जो उनके नेतृत्व करते हैं उनके लिए उनकी सोच ये होती है, चाहे किसी भी संगठन के हों। तो आप लोगों की भी तो जिम्मेदारियां बनती हैं सर कि अब तो साल भर का समय लगभग बीतने वाला है, सामने फिर विधानसभा का सत्र है दिसंबर में, तो उससे पहले अपनी आवाज को मजबूती से आप लोग सरकार तक पहुंचा सकें। क्या ऐसा हो सकता है? चुमन भैया, आप बहुत देर से कुछ बोलना चाह रहे थे। जी बिल्कुल, मैं बोलना ये चाह रहा था, सरकार और शासन प्रशासन में केवल घोषणा होती है। अभी भी सारे जो विभाग है उनके लिए इन लोगों ने मीटिंग किया, विष्णुदेव साय जी भी थे और सभी विभाग के जो मेन अधिकारी है उन लोग भी थे। वहां पर ये घोषणा हुआ था कि दीपावली के पूर्व सभी को वेतन मिलना चाहिए, बोनस मिलना चाहिए। मैं बताना चाहता हूँ उज्जवल भैया, आपके एटीवी न्यूज चैनल से, अभी तक कोई सूद लिया नहीं गया है। कई लोगों को अभी तक पेमेंट अप्राप्त है। कई जिलों में जाके आप देखिए, सबका फोन आता है कि ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है। तो कहीं ना कहीं ये जो इन लोग जो बातें करते हैं वो पूरा क्यों नहीं होता है। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जब सत्ता में आने से पहले इन लोग एक बात करते हैं कि समान काम का समान वेतन देंगे, तो ये केवल बोलने के लिए है क्या? दूसरी बात, जब कोई भी नेता आता है तो वो बोलता है छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, लेकिन सबसे प्रबुद्धिया है छत्तीसगढ़िया वाले मन। काबर प्रबुद्धिया है? अपन हक अधिकार के लड़ाई ला लड़े बर 10 बार सोचे पड़ते है ना। आज बताओ, ये मन बात करते कि हम बेरोजगारी ला पूरा दूर कर देबो। आज मैं बताना चाहता हूँ, जे रोजगार मिले ओला भी छीना थे। कई विभाग में छटनी चालू हो गए है ना। और ओकर बाद अभी देख लो, स्मार्ट मीटर लगा के ये स्मार्ट मीटर रीडिंग वाले मतलब पूरा कम से कम जितना भी 12,000 15,000 जो भी हुई वो मतलब भी बेरोजगार करे थे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर केवल बोले भर पर हम छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया इनका, यहाँ महंगाई के कोई परख नहीं है। बेरोजगारी इतना हद से बढ़े हुए है। आज देखो, बेरोजगारी इतना बढ़े हुए जेकर कारण कहीं ना कहीं हर गली मोहल्ले में मर्डर चालू होते, एक दूसरा के खूना खून होते है ना। कहीं ना कहीं ये दारू शराब ला बंद करे के मन बोलते, लेकिन और लागू कर देते। और वही विधायक मंत्री मन है आके, जैसे आज के डेट में मैं बताना चाहता हूँ, कर्मचारी नेता के जितना भी मीटिंग होत रही से, धरना आंदोलन होत रही से, ओमे बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता गौरी शंकर श्रीवास जी हर मीटिंग में आके कहा है, मोला हमर सरकार आए के बाद तुम्हारा एक एक ठन मांग पूरा होही। आज कहीं ना कहीं प्रवक्ता बने फिरत हावे तो काबर मांग ला पूरा नहीं करवाए। कहीं ना कहीं शासन प्रशासन तक बात ला रखना चाहिए। बहुत अच्छा बात बोले चुम्बन भैया। थोड़ा सा रोकना चाहूँ मैं आप ला, आपसे भी संपर्क में हुई गौरी शंकर श्रीवास जी। काबर देखिए, आज तो पार्ट 1 है ये हमारे इस कहानी का, अनियमित कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, ठेका कर्मचारियों का। कल फिर से हम लोग इसमें जुड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के एक एक प्रवक्ता को कम से कम हम इस चैनल में लेके आएंगे और उनसे जवाब लेंगे। चाहे श्रीवास जी आए, और श्रीवास जी को अगर अपन ले आए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि श्रीवास जी
हर उस मूवमेंट में रहे हैं आंदोलनकारियों के साथ में जब उनकी सरकार नहीं थी तब, चाहे मेरे को पुलिस आंदोलन के समय जेल भेजना रहा हो या अनियमित कर्मचारियों का दमन करना रहा हो या हर आंदोलन को कुचलना रहा हो, श्रीवास जी बिल्कुल सामने खड़े रहते थे। तो मैं भी चाहूंगा कि श्रीवास जी आए और जवाब दें, क्योंकि अब सरकार आ गई है उनकी, क्योंकि अब जो विधायक बन गए हैं या बड़े नेता बन गए हैं वो तो जवाब देने से बचेंगे, है ना, लेकिन जो अभी भी प्रवक्ता हैं वो तो जवाब दे सकते हैं। तो कोशिश मैं भी करूंगा कि गौरीशंकर श्रीवास जी को कल मैं लाइन में लूं, और आप लोग भी अपने तरीके से प्रयास कीजिएगा कि वो आए और वो ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। कांग्रेस के प्रवक्ताओं को भी लेंगे, लेकिन मेरा सवाल फिर वही है कि क्या हम लोग सिर्फ वोट बैंक बन के रह जाएंगे? क्या नेताओं के आगे पीछे ही घूमना हमारा कर्तव्य रह जाएगा? या कर्मचारी संगठन ऐसा कुछ कदम उठाए, ऐसा कोई व्यापक कदम उठाए जिससे कि सरकार के कान खड़े हो जाएं या सत्ता में बैठे हुए लोगों की कान खड़े हो जाए कि नहीं यार अभी हमको देना ही पड़ेगा इनको, क्योंकि इनकी भावनाओं से बहुत खेल लिए। आपने बोला कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, सब नेता आते हैं और सभी बोलते हैं। इसका एक बहुत बड़ा जेन्युइन कारण मैं आपको बताता हूँ। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया इसलिए है कि बाहर से आए हुए लोग, जहां से भी आए हुए लोग, इन सबको छत्तीसगढ़िया लोग छत्तीसगढ़ में शरण दे देते हैं, और शरण देने के बाद में उनको बड़ा आदमी बना देते हैं। जो बाहर से आए हुए ठेकेदार देख लीजिए, बाहर से आए हुए नेता देख लीजिए, सब किसी को, इसीलिए क्योंकि छत्तीसगढ़िया आदमी अपने हक की आवाज उठाना जानता ही नहीं है। छत्तीसगढ़िया आदमी अपने हक के लिए देखता है कि कब संदीप द्विवेदी आएगा, कब नीलू ओगरे आएगी, कब चुम्बन साहू आएगा, कब शर्मा जी आएंगे, कब रवि गढ़पाले आएगा, कब वो कोई उज्जवल दीवान आएगा, कोई फलाना आएगा, कोई ढेकाना आएगा। तो छत्तीसगढ़ के सारे लोग यही देखते कि उनकी आवाज उठाने के लिए कोई एक आदमी सामने खड़ा रहे। वो लोग आगे नहीं आना चाहते। भैया आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ है। भैया आगे बढ़ने के बाद पीछे देखते भीड़ गायब हो चुकी, भैया अकेले खड़े, मैं कैसे आ गया वाला पिक्चर है एक तो, जिसमें मैं आगे कैसे आ गया मेरे को समझ में नहीं आता वाला, उसी टाइप की स्थितियां हो जाती है। तो इसके लिए पब्लिक भी जिम्मेदार है। एक चीज बोलना चाहूंगा। जी भैया बिल्कुल। अभी गौरी जी का नाम आया था, गौरी शंकर श्रीवास जी का। वो लगातार मैं संपर्क कर रहा हूँ और उन्होंने अपने भी इस चीज को स्वीकार किया, और बहुत अच्छी बात है। हमारे हर आंदोलन में साथ रहे और अग्रणी भी रहे, पूर्व सरकार में हमेशा आगे रहे, और अभी भी उनका कथन है, जो व्यक्तिगत रूप से मैं उनको जानता हूँ, उनको कोई पद नहीं दिया गया। हो सकता है ये भी एक साजिश हो कि उनको इसलिए पद नहीं दिया गया, चुनाव में लड़ने का मौका नहीं दिया गया अभी तक के, क्योंकि कर्मचारी उनको देखकर मतदान दिए हैं, उनके आश्वासन पे दिए हैं, और वो आएंगे तो कर्मचारियों के लिए लड़े। तो मैं तो ये बोलूंगा, मात्र हम ही नहीं, आदरणीय गौरी शंकर श्रीवास जी भी कहीं ना कहीं शिकार हुए हैं, क्योंकि वो आज भी प्रखर रूप से कर्मचारी की जहां भी उनको बात रखना होता है, मैं भी उनको रखता हूं, तो ये चीज कहते हैं कि आप आंदोलन करो, मैं आज भी आपके साथ हूं। तो इस पक्ष में मैं उनका एक स्पष्ट जो उनकी नीति है, सरकार क्या नीति बनाई अलग बात है, उनका व्यक्तिगत रूप से मैं इस चीज का सम्मान करता हूं कि व्यक्ति आज भी बोलते हैं कि देखिए आप लोगों के साथ में गलत हुआ है और आप लोगों के साथ में मैं हूं। तो इस चीज का मैं बोलूंगा, और बाकी कर्मचारी जितने नेता हैं सबको एक चीज बोलूंगा मैं आपके चैनल के माध्यम से, हम सब समय पे एक हो जाएं, अलग अलग विखंडित रहेंगे कभी भी, मात्र ये सरकार नहीं, कोई भी सरकार हो, जब हम संगठित नहीं रहेंगे, खंडित रहेंगे, तो मात्र वोट बैंक का जो आप बोल रहे हैं दीवान जी, उसी का हम उपयोग होंगे। इसलिए मेरे साथ भी यहाँ पे हैं जितने लोग, सब एक हो जाए, एक सूत्र पे लड़े। और जो खंडित होके, मैं तो ऐसे भी प्रदेश अध्यक्षों को जानता हूं जो 10 आदमी नहीं है पूरे राज्य में, 10 आदमी रायपुर में खड़े नहीं करते, वनमित से लेके क्या महासंघ क्या संघ चलाते हैं। अरे दुर्भाग्यो, टीवी पेपर में आने के लिए रायपुर के जो लोकल स्तर पे रहते हैं इतना नेता 100 आदमी खड़े नहीं कर पाए, वो भी नेता पंजीयन करवा के घूम रहे हैं। तो कर्मचारियों को ऐसे लोगों से भी सतर्क रहना है। देखिए, 2 नौका में सवारी नहीं करना है, एक में कीजिए। और हम तो यही बोलेंगे, जो लड़ रहा है, जो दिख रहा है, जो मैदान में है, उसके साथ हम हैं और उन्हीं के साथ में रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बिल्कुल, अब समय भी कम है, नीलू दीदी जल्दी खत्म करते हैं। कल हम इसका पार्ट 2 भी चलाएंगे और आप लोगों से समय चाहूंगा कल भी। और नीलू दीदी अपनी बात रखिए जल्दी 2 मिनट में। मतलब सभी संगठन भाई मतलब बोलना चाहता हूँ, शासन प्रशासन से भी जवाब देना चाहूँ मैं आपके चैनल के माध्यम से। हम दिखते हैं 4 मगर सब एक सूत्र में बंधे हुए हैं। जब भी जरूरत पड़ेगी, ये नीलू बहन और संदीप भाई, चुम्बन भाई, सब एक साथ एक मंच में, भाई मतलब मजदूर भाई होते हैं।
तो यूनियन अनेक है, मगर जब लड़ाई होती है, चाहे 72 घंटे की बात हो, चाहे पैदल यात्रा की बात हो, सब मिल के एक साथ मंच में आने हैं और आगे भी हम लोग आएंगे। और ये हम सदन से लेकर रोड से लेकर सदन तक बात रखेंगे। अगर ये सरकार भी हमारी बात नहीं मानती है तो इसको भी जड़ से उखाड़ फेंकने का काम अनियमित कर्मचारी, रसोईया, स्वीपर, पूरे ठेका कर्मी सब मिल के करेंगे। इसमें अभी जो जितने भी नेता बैठे हैं एक से बढ़कर एक धुएंधार है, और जो बोल रहे हैं आईएएस अधिकारी दिमाग लगा के काम करते हैं ना, उससे भी आईएएस बड़े अधिकारी हमारे टीम के साथ बैठे हुए हैं। और आगे भी हम लोग एक मंच में आके और एक मैदान में आके लड़ाई लड़ेंगे अगर ये सरकार नहीं मानेगी तो। जी बिल्कुल। संदीप भैया 2 मिनट, लास्ट 2 मिनट आपके। आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही। बिल्कुल मैं नीलू दीदी के बात से मैं सहमत हूँ। अगर हमारे साथ छल होगा देखिए तो हम भी छल करेंगे, और वो छुपा छुपाए करेंगे, हम खुल के करेंगे चुनाव में। तो इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। हम देखिए रोटी के भूखे हैं, हम चाहते हैं हमारे परिवार सुखमय रहे। देखिए जब परिवार पे बात आएगी और पेट पे बात आएगी तो कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी हमारा हितैषी हो, संबंध चाहे जैसा हो, अगर हमारा रोटी हम पे सवाल आएगी, हमारे पेट पे आएगा, तो कर्मचारी उसका शक कभी नहीं हुआ है, नहीं होगा। और सभी कर्मचारियों को मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, एक हो जाओ, एकता में ही शक्ति है। खंडित जो लड़ेंगे वो कभी भी सरकार उनकी नहीं सुनी ना सुनेगी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी सम्मानीय को बोलूंगा, एक बार मौका दें और सभी एक सूत्र, एक मैदान में, एक दिवस है। अरे कौन सी सरकार है, हम ही वोट देने वाले हैं, हमारे माता पिता ही किसान है, किसके दम पे कूदेगी? हमारी माता ही 1000 भी पा रही है, हमारा पिता ही 3100 रुपया पा रहा है, बेटा बेरोजगार होकर घूम रहा है। अरे बच्चों को आगे बढ़ाओ, देश के युवाओं को बढ़ाओ, माता पिता को हम पाल लेंगे, हमको सक्षम बनाए ना सरकार, काहे डर रही है? तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे अनियमित हो, रोजगार हो, बेरोजगार हो, या और भाई जितने हैं यहाँ पे, ठेका वाले हैं, दीदी मानदेय वाली हैं, कुछ अंशकालीन है, सभी लोग एक सूत्र हो। देखिए सरकार से लड़ना है तो एक हो जाइए। देखिए राजनीति वाले पार्टी दुश्मन होते हैं, जब काम आता है सब एक हो जाते हैं, कब किधर कब पलड़ा भारी उधर ही सब खसक लेते हैं, और हम लोग खंडित रहते हैं। तो राजनीति वालों से हमको सीखनी चाहिए। गिनती के गांव में एक नेता पूरा गांव को परेशान करके उनका वोट ले जाता है। हम लोग एक गांव में 20, 25, 30 कर्मचारी सबको जोड़ दे तो गांव का वोट बैंक कितना बड़ा, लेकिन सब संगठित नहीं है। तो सब संगठित हो जाए। अब एटीवी के जितने भी दर्शक है उन तक मैं ये बोलूंगा कि देखिए कर्मचारियों ने आप सबके लिए काफी मदद किया है। आपके हित में जो सरकार होती है उसको हम ले आते हैं, कहीं ना कहीं मदद करते हैं। तो जनता भी हमारी सपोर्ट करे, सरकार के प्रति जो हमारी संघर्ष है उसको हम जीते, ऐसा दुआ करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, आज रसोइयों को मिल रहा है 2000 रुपए महीने का, जो कि 100 रुपए से भी कम है प्रतिदिन। 100 रुपए से कम प्रतिदिन में कार्य करने वाले लोगों की आप स्थिति देख लीजिए। 70 रुपए से भी कम इनकी रोजी है, 65 रुपए के आसपास रोजी मिल रही है। ठेका श्रमिक जो 8000, 10,000 में काम कर रहे हैं, क्या काम करते होंगे, क्या कमाते होंगे, क्या बचाते होंगे? प्रेरक संघ जो पिछले 6 साल 7 साल से संघर्ष कर रहा है कि पहले मैंने लोगों को शिक्षित किया, आज मैं खुद बेरोजगार होकर घूम रहा हूँ। उस समय भी उनकी तनख्वाह कोई बहुत ज्यादा नहीं थी, 1500 से 2000 रुपए के आसपास रही होगी, और उसके बाद फिर ये स्थितियां पैदा हो गई। मैं पूरे छत्तीसगढ़ की जनता को इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम का अगला कड़ी कल भी चलेगा, और इसके तहत जो कर्मचारी संगठन जो अपनी बातों को रख रहे हैं, जो आज कर्मचारी संगठन के और भी कुछ नेता नहीं जुड़ पाए या सदस्य नहीं जुड़ पाए, वो भी कल हमसे जुड़ेंगे। राजनीति से जुड़े हुए लोग भी कल हमसे जुड़ेंगे। तब तक के ये मैसेज पूरे छत्तीसगढ़ में फैल जाएगा कि अब कर्मचारी अपने अधिकारों के लिए फिर से जाग रहा है। और आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा इस चैनल के माध्यम से कि ये वही लोग हैं, ये वही टीम है जिसने पिछली कांग्रेस की सरकार को मुंह पर बोल के चुनाव हरवा दिया था कि हम अब आपको जीतने नहीं देंगे क्योंकि आपने हमसे झूठे वादे किए थे। और वही झूठे वादे करके आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से आ चुकी है। अब आप लोगों को ये देखना है कि ये वादे झूठे होते हैं